प्रिय श्रोता बंधुओं, सत साहिब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन है। जैसे पिछले वीडियो में फिर हमने कविता के बारे में अपनी दिल की आवाज़ है, अपनी ये आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, ऐसे ढोंगी साधुओं के लिए, ढोंगी अगाधुओं के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में सबसे पहले तो श्री शंभू सिंह को हम शाबाशी देते हैं और नमन करते हैं कि आप जो इस विकीमीडिया में, मोदी की विकीमीडिया में आप बहुजनों के दर्द को, बहुजनों की आवाज़ को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ये आपका जो है कि कार्य सराहनीय है, बेहद सराहनीय है और आपका ये साहस को सलूट है, सलूट है। लेकिन शंभू जी, एक बात कहना है कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम पहले तो 5000 जातियों में बटे थे, अब हम अनेक पार्टियों में बट गए हैं, तो कैसे सामना करेंगे इस ताकतवर दुश्मन की। आप घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, हर जगह लोगों से, हर तरह के लोगों से, विचारधाराओं से आप मिल रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। कोशिश करिए कि ये सब मिलकर एक झंडे तले आएँ। एक झंडे तले आकर के, एक हो करके, बुलंद आवाज करके जब लड़ेंगे तभी हम संविधान को बचा पाएंगे, अन्यथा संविधान को बचा नहीं पाएंगे। आज हम इस वीडियो से आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं और बधाई भी देते हैं। आप संघर्ष करते रहिए, हम सब आपके साथ हैं और देश की जनता, देश की आवाम, देश के बहुजन आपके साथ हैं। साथियों, अभी मैंने एक वीडियो में देखा था साइंस जर्नी में, उसमें कोई प्रभुपाद के शिष्य थे जो शास्त्रार्थ करने आए थे साइंस जर्नी वालों से, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ सनातन शब्द का अर्थ पूछा। सनातन शब्द क्या है, सनातन का मतलब क्या है, वो बार बार कह रहे थे, लेकिन उसका जवाब नहीं दे पाए कि आखिर सनातन है। वो कह भी रहे हैं कि सनातन एक विशेषता बता रहा है, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, ये वो जो है कि वह व्यक्ति नहीं बता पाए कि वो सनातन विशेषता किसकी बता रहा है। तो ये क्या बताएंगे? वास्तव में सनातन इनका है ही नहीं, सनातन धर्म इनका है ही नहीं। वास्तव में सनातन, वो सनातन नहीं, उसके आगे सत्य सनातन है। सत्य सनातन है जो यहाँ के द्रविड़ों का था, यहाँ के मूल निवासियों का धर्म था, जिसका नाम सत्य सनातन था। ओमकार जिसके ईश्वर थे। हमारी जो पूजा साधना, जो ध्यान मार्ग था, सिंधु मोहनजोदाड़ो के खुदाई में इसके कई प्रूफ मिले हैं। साथियों, आप लोगों को मालूम होगा, इसका कई प्रूफ मिला हुआ है। लेकिन उस सभ्यता के पतन के साथ जो है कि इसका इतिहास, इसका अस्तित्व भी पतन हो गया और पूर्णतः इसमें उतनी जानकारी तो नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ। मेरे याद गुरु का किताब है, अगले उसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं बताऊँगा आप लोगों से। उन्होंने एक यथार्थ का दर्पण लिखा है, जिस यथार्थ के दर्पण में, उस यथार्थ के दर्पण में 108 उपनिषद से लेकर के 20 स्मृति, 18 पुराण, जितने भी ये धर्मशास्त्र हैं, जिनमें जिन साखियों से, जिनमें शूद्रों के लिए अपमानित शब्द और शूद्रों को जो है कि त्रिजनलालित किया है, शूद्रों को जो है कि घृणा की दृष्टि से देखा है, हे की दृष्टि से देखा है, वो सारे चीज़ों को छांट करके उन्होंने यथार्थ के दर्पण में लाए हैं। और आज की बातें नहीं, आज चर्चा हो रही है, वो आज से कम 97 के दशक की वो पुस्तक है। आगे मैं उस पुस्तक का जो है कि आपके वीडियो में बताऊंगा। और जो लोग जानना चाहते हैं उन सारे चीज़ों के बारे में, एकदम साच के समक्ष पूरे श्लोक बाई श्लोक उसमें उन्होंने लिख के रच के रखा है। तो आप जो है कि मेरे मोबाइल पे फ़ोन करें, संपर्क करें, आपको जो है कि किताब मिलेगी। साथियों, सनातन जो है, मैं बताया हूँ कि वो सत्य सनातन था। ओमकार जिसके ईश्वर थे। हम प्रकृति के उपासक थे, प्रकृति के उपासक थे। हम अपने यहाँ पेड़ पौधे, इनको भी महत्वता देते थे। ऐसी हमारी जो है कि गौरवशाली हमारा अपना धर्म था, और जिसका जो है कि पतन हुआ है, आज हम उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। उन्हीं चीज़ों से, उनमें से ही हमारे जो आज आपके हिंदू धर्म में जो सनातन कहते हैं, उसमें से हमारे सत्य सनातन से ही लिया गया है।
तो यह जो सनातन है ये सत्य की गरिमा को प्रदर्शित करता है, सत्य की महिमा को बताता है, सत्य को जो है कि व्याख्यात करता है, सत्य को समझाता है। यह सनातन है। आत्मा को समझाता है कि आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा को समझाता है। यह सनातन जो है वो सत्य सनातन है। जैसे हमारे सतगुरु महाराज ने एक जगह लिखा, मैंने इस साखी को अगले वीडियो में भी, पिछले वीडियो में बताया था कि सत्य विधा है ब्रह्म स्वरूपा, सत्य विधा है ब्रह्म स्वरूपा, अर्जन कीजिए सतजन भूपा, तिमिनाशक प्रकाश स्वरूपा, भव भव तारन नाव अनूपा। तो ये सत्य जो है, सत्य ही मूल है। चाहे दुनिया का कोई धर्म हो, चाहे दुनिया का कोई भी धर्म हो, सत्य पे ही आधारित है। अब यहाँ हम इसको सत्य कहते हैं, हमने इसको जो है कि सत्य कहा है, और यही इस्लाम को ईमान कहा गया। चीज़ वही है, लेकिन इस्लाम में इसे ईमान कहा है। मुसल्लम ईमान मतलब इस्लाम, वह मुसलमान है जिसके पास मुसल्लम ईमान है। तो दोनों की धुरी एक है, लेकिन थोड़ी सी इसमें भिन्नताएं साथियों जो है कि इसमें हमारी प्रकृति ने इसको अलग अलग दिशाओं में, यानी दो मार्गों से कर दिया। थोड़ा सा अंतर हो गया उनमें। उन लोगों ने जो कुर्बानी को जायज़ किया, कुर्बानी को जायज़ कहा, और हमारे में जबकि हिंसा कहते हैं कि हिंसा परमोन, हम लेकिन आगे चल के साथियों हमारे में उनमें कुर्बानी था तो हमारे में बलि था। जो वेदों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वेदों में इसका व्याख्यान है। हमारे यहाँ बलि व्यवस्था थी, और आज भी है हमारे देश में बलि व्यवस्था, आज भी चल रही है। हर 10 कोस के एरिए पे आप देखेंगे काली का, भैरव का मंदिर है कि जहाँ बल चढ़ाया जाता है, बल दी जाती है। इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य हमारे प्रकृति का छुपा हुआ है। अगर ये सिस्टम प्रकृति न लाई होती, ये सिस्टम अगर प्रकृति में न हो, तो प्रकृति का जो है, हमारे जो प्रकृति का जो कहना चाहिए ऑक्सीजन जो है ना, कहना चाहिए वायुमंडल, वो दूषित हो जाएगा। हमारा जो है कि पाचन क्रिया, जो पाचन तंत्र है, वो ध्वस्त हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए जो है कि प्रकृति का एक इसमें गहरा जो है कि राज छुपा है इस बलि व्यवस्था में। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम एक भिंडी को तोड़ते हैं, तो भिंडी का टूटना उसके जीवन की आहुति है, उसके जीवन की समाप्ति है। और उस भिंडी को हम पका कर खाते हैं, और उसके द्वारा भिंडी को हमारे द्वारा खाद्य पदार्थ के रूप में परिवर्तित करना हमारे जीवन का संचार है, हमारे जीवन का ऊर्जा है। साथियों, एस्टीन ने परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि ऊर्जा कभी क्षय नहीं होती, ऊर्जा कभी विघटित नहीं होती, ऊर्जा रूपांतरित होती है। लेकिन अब वो किस ऊर्जा की बात कर रहे हैं, किस ऊर्जा की बात कर रहे हैं? ऊर्जा तो हमारे पृथ्वी में भी है, जो गुरुत्वाकर्षण जिसको कहते हैं। अगर हमारे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण ना हो तो हम हवा में उड़ेंगे, हवा में उड़ते नजर आएंगे, तो वह भी तो ऊर्जा है। लेकिन हमारी पृथ्वी का एक अनुमानित आयु है, एक निश्चित आयु है, और एक निश्चित समय में क्षय हो जाएगा, इसका विनाश हो जाएगा। लेकिन ऐसी कौन सी ऊर्जा है, किस ऊर्जा की उन्होंने बात किया है कि ऊर्जा कभी विघटित नहीं होती, ऊर्जा का कभी क्षय नहीं होता, ऊर्जा रूपांतरित होती है? तो जी हाँ साथियों, वह ऊर्जा आत्मा की है। आत्मा की ऊर्जा है जो घट घट में व्याप्त है, मुझ में है, तुझ में है, चिड़िया में, चिड़िंग में, पंछी में, सब में वह ऊर्जा है। वही वो ऊर्जा है जो कभी मरती नहीं। आत्मा ही कभी मरता नहीं है। हाँ, गीता में भी इसको बताया गया है, जो हमारे वेद शास्त्रों में भी इसको कुछ दर्शाया गया। जो अच्छी चीज़ें हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी उनकी प्रशंसा की है, उनकी व्याख्या की है कि जो अच्छा है उसकी प्रशंसा होना चाहिए, जो सही है उसको सही कहना चाहिए, जो गलत है उसका निंदा होना चाहिए, उसकी निंदा, जो निंदनीय है उसका निंदा होना चाहिए। कबीर साहब ने इस पर भी पिछले वीडियो में मैंने कहा, कबीर की एक साखी है कि निंदक नेरे राखिए आगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करत सुहाए। यानी निंदक को हम अपने आंगन, अपने नज़दीक रखें, ताकि उससे हमको यह पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे अंदर अवगुण क्या है। यानी हमारी बुराइयां उजागर होगी और हम अपने बुराइयों को सुधार करेंगे। लेकिन साथियों, अपने बुराइयों को, अपने अवगुणों को वही सुधारता है जो महसूस करता है, जो मानता है कि हाँ ये गलत है। और जो माने ही ना कि ये गलत है ही नहीं, तो कभी सुधार नहीं करता है। मैं बार बार इनसे कह रहा हूँ कि जो हमारे धर्म ग्रंथों में गलत चीज़ों को दर्शाया गया है, गलत चीज़ों को बताया गया है, जो आज 85% के लोगों को जो है कि हृदय को आहत करती है, ऐसे चीज़ों को संशोधन करके हटाया जाए, यही सबका मांग है। और जो निंदनीय है,
उसको संशोधन तो हो रहा, हमारे संविधान में संशोधन हो रहा है, संशोधन इसमें भी हुआ है, रामायण में भी हुआ संशोधन। आपके जो हमारा शिव पुराण है वह साथियों जो आप लोग जानते हैं, हमारा शिव पुराण में भी बहुत भारी मात्रा में संशोधन है। यह जो बताए हैं, यह जो अभी जो शिव पुराण दिखाए गए हैं वो वास्तविक शिव पुराण नहीं है, उसमें भी संशोधन है, उसमें भी संशोधन है। तो संशोधन प्रक्रिया चलती आ रही है। तो जो गलत है उसका संशोधन हो, जो सत्य है सत्य का सब लोग समर्थक बने, सत्य का साथ दें और सदा सत्य के साथ चलें। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ कि जो सत्य सनातन था वो यहाँ के द्रविड़ों का था, यहाँ के मूल निवासियों का था, वो यहाँ के मूल निवासियों का धर्म था। आगे चल के मैं आगे इसको विस्तार में बताऊँगा कि यह सत्य सनातन क्या है और कैसे इसकी गरिमा है। तो बस मैं इतना कहकर अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ, यहीं विराम देता हूँ अपने वाणी को। सत साहिब निरंकार की जय, सनातन ओमकार की जय, आदिवासी साहिब गुरु की जय। जय हिंद।